बेटी को नौकरी कब मिलेगी, उस पर प्रश्न। आप सभी को मेरी नमस्कार। आज जो आपके सामने होरारी प्रश्न लेकर आया हूँ, इसमें पिता ने ये पूछा है कि मेरी बेटी को नौकरी कब मिलेगी। होरारी नंबर 23 और 23 अक्टूबर 2007 को शाम के 5:44 पर यह प्रश्न बेंगलोर कर्नाटका में लिया गया। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझें। इस प्रश्न में पिता ने अपनी बेटी की नौकरी के संबंध में पूछा है। तो नौकरी के लिए जो नियम है, छठे भाव या दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 भावों का कार्येश हो तो नौकरी अवश्य मिलेगी। इस नियम के साथ सबसे पहले हम प्रश्न की सार्थकता को देखने के लिए चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा किन भावों का कार्येश है, क्या वह प्रश्न की सार्थकता को बता रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रमा जो है गुरु के नक्षत्र में और शुक्र के उपनक्षत्र में है। चंद्रमा 11वें भाव में स्थित है, चौथे भाव का स्वामी है। गुरु के नक्षत्र में गुरु 7वें भाव में स्थित है, 9 और 12 भावों का स्वामी है। चंद्रमा शुक्र के उपनक्षत्र में शुक्र चौथे भाव में स्थित है, 1 और 2 भाव का स्वामी है। तो अब यहाँ पर जैसा कि नौकरी के संबंध में प्रश्न है, तो अब जैसा कि चंद्रमा जिन भावों को दर्शा रहा है, तो हम चार्ट को रोटेट करके ये देख सकते हैं कि जातक के लिए ये भाव जो हैं, चंद्र 11-4, उसका नक्षत्र स्वामी जो गुरु है 7, 9, 12 और चंद्र का उपनक्षत्र स्वामी जो शुक्र है 4, 1, 2, किन भावों को दर्शा रहा है। तो इसके लिए अब हम, क्योंकि बेटी के लिए प्रश्न है, तो पंचम भाव संतान का, क्योंकि ये होरारी प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर हम पंचम भाव को संतान का लगन मानते हुए लेंगे। तो 5वें भाव को हम रोटेट करेंगे। उसके लिए ज्योतिष दीपिका सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप देखें, यहाँ से हम जिस भाव को रोटेट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो अभी हमने 5वें भाव को लगन के ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर 5वां भाव, मूव लगना टू 5वां भाव, इसको मूव किया हमने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ट है अब यहाँ पर सिंह लगन का बन गया है। बिना रोटेट किए जो चार्ट था वो वृषभ लगन का। तो यहाँ पर हमने 5वें भाव को हम लेकर आए हैं जो कि सिंह लगन बना। अब यहाँ हम चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा 7वें भाव में स्थित है, 12वें का स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में। गुरु 3रे भाव में स्थित है, 5 और 8 का स्वामी है। अब यहाँ पर 5वां भाव जो है यानी कि बेरोजगार, छठा भाव नौकरी का होता है, उसका व्यय भाव 5वां भाव, 8वां भाव रुकावट का। चंद्र 12वें भाव का स्वामी है तो परेशानी का। चंद्र शुक्र के उपनक्षत्र में और शुक्र जो है 12वां भाव परेशानी। 9 और 10 भाव, दशम भाव कर्म स्थान प्रोफेशन का और 9वां भाव उसका व्यय भाव। तो साफ तौर पर ये जो है सार्थकता हमें पता चलती है। अब नियम के अनुसार हम पहले छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखेंगे कि क्या वो 2, 6, 10, 11 भावों का कार्येश है। छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है रीइंफोर्स है, शुक्र अपने ही नक्षत्र में है। और इसके अलावा शुक्र को देखें तो अन्य किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, वो रीइंफोर्स है और रीइंफोर्स होकर पार्शली अनटेनेंटेड भी है। ठीक है,
शुक्र 12वें भाव में स्थित है, 9-10 का स्वामी है, यहाँ पर हमें दशम भाव मिला। शुक्र पार्शली अनटेनेंटेड है और छठे और 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, तो यहाँ से हमें छठा भाव मिला। शुक्र अपने ही नक्षत्र में है तो दशम और छठे भाव की पुनरावृत्ति हुई। शुक्र आगे राहु के उपनक्षत्र में है। राहु को देखें, राहु छठे भाव में स्थित है जो कि नौकरी का मुख्य भाव है। इसके अलावा देखें राहु जो है शनि की राशि में है और शनि छठे भाव का स्वामी है, तो छठे भाव से हमें नौकरी से संबंधित जो है वो भाव मिल रहे हैं। अब हम दशम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखें जो कि गुरु है। गुरु जो है टेनेंटेड है। गुरु जो है तीसरे भाव में स्थित है, 5 और 8 का स्वामी है। गुरु बुध के नक्षत्र में, मंगल के उपनक्षत्र में। गुरु जो है बुध के नक्षत्र में, बुध दूसरे भाव में स्थित है, 2 और 11 भावों का स्वामी है। इसका मतलब गुरु ने अपने नक्षत्र के द्वारा धन और लाभ के भावों को दिया है। गुरु आगे मंगल के उपनक्षत्र में है, मंगल जो है दशम भाव में स्थित है, तो यहाँ भी हमें जो है पॉजिटिव भाव मिले हैं गुरु के नक्षत्र के द्वारा और गुरु के उपनक्षत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से छठा भाव और दशम भाव जो दोनों हैं ये पॉजिटिव है। अब आगे हम लाभ भाव जो है कि इच्छा पूर्ति का भाव, 11वां भाव, उसका उपनक्षत्र स्वामी शनि है। शनि भी अनटेनेंटेड है, 12वें भाव में स्थित है, 6 और 7 का स्वामी है, यहाँ पर छठा भाव मिला। अनटेनेंटेड होकर 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष दीपिका में सब लॉर्ड फॉर ये साथ ही दिया हुआ है। और यदि हम देखना चाहते हैं तो 11वें भाव का उपनक्षत्र शनि है जो कि हमने लिया था। तो शनि केतु के नक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में। केतु 12वें भाव में स्थित है, केतु सूर्य की राशि में है। सूर्य दूसरे भाव में स्थित है जो कि धन भाव है। शनि आगे बुध के उपनक्षत्र में, बुध दूसरे भाव में स्थित है, 2 और 11 भावों का स्वामी है, तो यहाँ भी पॉजिटिव भाव मिले हैं, तो इनको नौकरी अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं कब मिलेगी। अब जैसा कि जो प्रश्न है 23 अक्टूबर 2007 को पूछा गया था, तो उस समय गुरु की महादशा चल रही थी, क्योंकि यहाँ ज्योतिष दीपिका में गुरु की महादशा 7 फरवरी 1998 से शुरू है और शनि की जो अगली महादशा है फरवरी 2014 से। तो प्रश्न था अक्टूबर 2007, तो गुरु की महादशा चल रही थी और उस समय गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा। तो गुरु जो है, जैसा कि हमने देखा था, गुरु जो बुध के नक्षत्र में है और बुध 2-11 का, गुरु मंगल के उपनक्षत्र में है, मंगल दशम भाव का, तो गुरु महादशा स्वामी के रूप में उपयुक्त है। अंतर्दशा स्वामी शुक्र को देखें तो शुक्र जो है दशम भाव का स्वामी है, पार्शली अनटेनेंटेड भी और अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स, तो दशम भाव का स्वामी है, पार्शली अनटेनेंटेड, छठे भाव का सबलॉर्ड है। शुक्र अपने ही नक्षत्र में और आगे राहु के उपनक्षत्र में, राहु छठे भाव में स्थित है, तो अंतर्दशा स्वामी भी मजबूत है फल देने के लिए। और उस समय जो प्रत्यंतर दशा चल रही थी वो शनि की चल रही थी, क्योंकि 23 अक्टूबर 2007 को प्रश्न पूछा गया था। तो 6 सितंबर 2007 शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी और जैसा कि हमने शनि को देखा, शनि अनटेनेंटेड होकर 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी और छठे भाव का स्वामी केतु के नक्षत्र में, केतु सूर्य की राशि में, सूर्य दूसरे भाव में स्थित, और शनि बुध के उपनक्षत्र में, बुध दूसरे भाव में स्थित, 2-11 का स्वामी। तो ये सभी जो हैं महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा स्वामी 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश भी हैं और इनके जो उपनक्षत्र स्वामी हैं वो भी 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश हैं। तो
गुरु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा उपयुक्त। अब उसके बाद जो सूक्ष्म दशाएं थी उसके विषय में भी देख लेते हैं। प्रत्यंतर दशा देखें तो केतु की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की, फिर मंगल की और फिर राहु की। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें कि चंद्रमा का संबंध शनि के साथ और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि जो कि देरी का सूचक, तो हम ये मान सकते हैं कि देरी होगी। अब इसके साथ ही हम जरा रूलिंग ग्रहों को भी देख लें। तो आइए अब हम रूलिंग ग्रहों को भी देख लें। 23 अक्टूबर 2007 को 5:44 जो हैं शाम के, और बेंगलोर कर्नाटका में जो रूलिंग ग्रह केतु, मंगल, गुरु, शनि, मंगल। अब यहाँ पर यदि हम देखें केतु सीधे आया है तो हम जरा राहु को भी देख लें। राहु जो था कुंभ राशि में, जिसका स्वामी शनि रूलिंग ग्रहों में है, तो राहु नोड्स के रूप में आया है। तो अब जैसा कि एक तो शनि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी था और चंद्र और शनि का वहाँ पर संबंध था, तो देरी भी थी। 23 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था, उस समय केतु की सूक्ष्मा चल रही थी। और उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल। अब हम इनको देखते हैं। तो ये भी बता दूं केतु रूलिंग में आया है, परंतु प्रश्न जब पूछा गया तो इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, और ऊपर से पुनर्फू भी था, देरी। और 11वें भाव का उपनक्षत्र शनि भी देरी का कारक। तो केतु को तो हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आगे शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, अब इनको देख लेते हैं। शुक्र जो है 12वें भाव में स्थित है और उसका पार्शली अनटेनेंटेड होकर यहाँ पर देखा जाए तो हम सभी को देखते हैं। शुक्र जो है 12वें भाव का कारेश भी है, अपने ही नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में। उसके बाद सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में, चंद्र के उप में, और उपनक्षत्र चंद्र 7-12। तो शुक्र तो सूर्य जो है इतना उपयोगी नहीं दिख रहा। आगे चंद्रमा है, चंद्र गुरु के नक्षत्र में, शुक्र के उपनक्षत्र में। तो उपनक्षत्र शुक्र जो है 12वें भाव में स्थित है, तो इसलिए ये भी इतना उपयुक्त नहीं दिख रहा। उसके बाद मंगल को लें। मंगल जो है 10वें भाव में स्थित है, राहु के नक्षत्र में, राहु 6ठे भाव में, मंगल शुक्र के उपनक्षत्र में, शुक्र 12 के साथ 9-10। तो थोड़ा सा ये उपयोगी है। अब उसके बाद राहु जो है, राहु अपने ही नक्षत्र में और गुरु के उपनक्षत्र में। तो राहु 6ठे भाव में स्थित है, अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स कर रहा है 6ठे भाव, और गुरु के उपनक्षत्र में। तो ये भी इतना नहीं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि गुरु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, ये तीनों ही जो है उपयुक्त थी। अब शनि की प्रत्यंतर दशा 6 सितंबर 2007 से लेकर 7 फरवरी 2008 तक चलनी थी। तो यानी कि 7 फरवरी से पहले पहले इनको जो है नौकरी मिलनी थी। शनि की प्रत्यंतर दशा के बाद जो सूक्ष्म दशा थी, जो गुरु की सूक्ष्म दशा है 26 दिसंबर 2007 से 18 जनवरी 2008। तो गुरु को यदि देखें, गुरु बुध के नक्षत्र में और मंगल के उपनक्षत्र में।
बुध जो है दूसरे भाव में स्थित 2/11 का स्वामी, और मंगल जो है दशम भाव में स्थित। तो ये ज़्यादा उपयुक्त लग रही थी बाकी की सूक्ष्म दशाओं से, और यही उनको कहा गया कि गुरु शुक्र शनि गुरु की दशा में नौकरी मिल सकती है। तो उनको जो नौकरी मिली थी 24 जनवरी 2008 को, और गुरु की सूक्ष्म 18 जनवरी को शुरू हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही नौकरी मिल गई थी। आप इस उदाहरण को देखें, समझें। धन्यवाद।